सब नारायण धुन कर लेंगे 2 मिनट के लिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण गुरुवर नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन हरि ओम नारायण 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 हरि ओम लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर भगवती नारायण 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 भगवती भगवती नारायण 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 भगवती गुरुवर नारायण 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 गुरुवर गुरुवर नारायण 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 गुरुवर निखिल नारायण 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 निखिल निखिल नारायण 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 निखिल सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु धर्म नारायण 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 धर्म मंत्र नारायण 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 मंत्र भज नारायण 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 भज जप नारायण 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 जप गति नारायण 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 गति मुक्ति नारायण 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 मुक्ति भज नारायण 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 भज नारायण जप नारायण 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 जप निखिल नारायण 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 निखिल निखिल नारायण 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 निखिल गुरुवर नारायण 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 गुरुवर गुरुवर नारायण 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 गुरुवर गुरुवर नारायण 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 प्रभु सद्गुरुदेव की प्रभु सद्गुरुदेव की ओम हर हर महादेव। सब बढ़िया शांत भाव से बैठ जाओ। इतने श्रेष्ठ समय है 2081 नववर्ष का प्रारंभिक समय विक्रम संवत और देवी चंद्रासन के पृथ्वी महामाया शक्ति के और नवरात्रि का द्वितीय दिवस है ब्रह्मचारी दिवस है। और ये जो नववर्ष शुरू हुआ है एक सूर्यग्रहण से शुरू हुआ है।
आप अनुमान कर लीजिए कितने श्रेष्ठ समय है और कितने श्रेष्ठ समय में प्रभु के सानिध्य में, उनके शिक्षणों में उस समय में मतलब आश्रय मिला है। उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनके कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, उसे निवेदन करना चाहिए। पूरे हाथ जोड़ दीजिए सभी, पूरे यथार्थ से निवेदन करेंगे कि पूज्य सतगुरुदेव जी आपके शिक्षणों में हम सभी साधक भाई माँ बहनों का कोटि कोटि नमन है। और जीवन में अनेक अनेक बड़े कष्ट है, बाधाएं हैं, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, ये तो होता ही रहता है। मानव जीवन का एक अगर सुख जब नहीं होगा तो भी पूर्ण माना नहीं जाता है। फिर भी जीवन में जो आनंद हमें लेना चाहिए वो आनंद हमें मेरे मिलना चाहिए अपनी कृपा सभा से। वो आनंद की प्राप्ति हो, उस लक्ष्य की हमें प्राप्ति हो जो हमारा लक्ष्य है और जीवन का जो श्रेष्ठ लक्ष्य है। और साथ में आपके शिक्षणों में हमेशा हमारा मन लगे रहे, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव, भक्ति का भाव हमेशा बने रहे। ऐसा ही हम सभी पर आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। और इन निवेदन के साथ 5 बार जयकार के माध्यम से इनका शिक्षण का पूजन करेंगे। केवल जयकार के माध्यम से पूजन करना है, हृदय से जयकार करना है। प्रभु जी सदगुरुदेव की, प्रभु जी सदगुरुदेव की, प्रभु जी सदगुरुदेव की, प्रभु जी सदगुरुदेव की, प्रभु जी सदगुरुदेव की। ओम हर हर महादेव। नूतन वर्ष 2081 के या चैत्री नवरात्रि का द्वितीय का दिवस और जिस तरह से प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी अर्थात अहम ब्रह्माष्टमी स्वरूप ज्ञान प्रदान करने वाले माता से भी हम, चाहे वह महामाया स्वरूप हो या आद्य शक्ति दुर्गा हो या चंद्रहर्षिणी हो, जिस स्वरूप में भी हम अर्चना पूजा करते हैं, तो क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे भक्ति प्रदान करना। पहले मैं आपका एक तरह से अनुसरण कर सकूं, अर्थात जिस तरह से आद्य शक्ति स्वरूप में माता चंद्रहर्षिणी या महामाया या दुर्गा का स्वरूप है और वह पूरे सृष्टि की पूजिता है, तो पूजिता का स्वरूपों से किन किन श्रेष्ठ क्रियाओं से प्राप्त हुआ है, वे श्रेष्ठ क्रियाओं को मैं भक्ति के माध्यम से आत्मसात कर सकूं। भक्ति के बाद क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति प्रदान करें, अर्थात मेरे अंतस भाव में जो भी निर्बलता है या अणगल क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को, निर्बलता को मैं समाप्त कर सकूं उन शक्ति भाव के फलस्वरूप। और उसके बाद में प्रार्थना करते हैं कि भक्ति और शक्ति के माध्यम से निरंतर मैं सुश्रेष्ठताओं से युक्त हो सकूं, अर्थात जो भी सकाम भाव की कामनाएं हैं, निष्काम भाव की नहीं, नकारात्मक कामनाएं नहीं कि किसी का अहित हो जाए, यहाँ किसी की मृत्यु की प्राप्ति हो जाए या धनहीन हो जाए या दास बन जाए, वह भाव चिंतन नहीं कि निरंतर निरंतर जीवन में सकाम भाव अर्थात सदस्थिति रूप में मैं
सुश्रेष्ठताओं से युक्त हो सकूं। और उसके बाद में हम कामना करते हैं कि निरंतर मैं सकाम भाव से कर्मशील बना रहूं। इस तरह की कामना हमें आद्य शक्ति से करना चाहिए कि पहले मुझे भक्ति की प्राप्ति हो, उसके बाद भक्ति में निरंतरता बनी रहे इसके लिए शक्ति की प्राप्ति हो, और निरंतर निरंतर में मेरे भीतर में निर्बलता या कर्षकाय वाली स्थितियां समाप्त हो सके और कर्म शक्ति का निरंतर उदय और जागरण होता रहे, जिससे कि निरंतर मैं क्रियाशील बना रहूं। ये भाव चिंतन हम आद्य शक्ति से हम करते हैं, तब ही हमें जीवन में सतायु जीवन की प्राप्ति, आरोग्यता की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति, धन लक्ष्मी, यश सम्मान, भू भवन, इस तरह के हमें श्रेष्ठ रूप में सुस्थितियों की प्राप्ति होना प्रारंभ होती है। सब कुछ क्रियाएं एकाएक एक क्षण में नहीं हो पाती है, क्योंकि आद्य शक्ति को भी शुभ निशुभ और महिषासुर जैसे अनेक अनेक राक्षसों के संहार के लिए बहुत अधिक समय देना पड़ा, बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा, तब वह अपने जो भी देवताओं के ऊपर असुरमय शक्तियां थी उनका वह संहार कर पाई। एक साथ में यदि कोई हमारे सामने 10 व्यक्ति लड़ने के लिए आ जाए तो हम किस तरह से एकदम शक्तिहीन से हो जाते हैं, पर तो भीतर में यदि आत्मबल की वर्दी है या भीतर में शक्ति का भाव है तो निश्चित रूप से हम दुश्मन शत्रुओं को भी समाप्त कर सकते हैं। यह एक चिंतित भाव होना चाहिए। सीधा सीधा जाके प्रार्थना करें कि बस मुझे धन की प्राप्ति हो, बस मैं कुछ भी काम नहीं करूं और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, मेरे घर में संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, मेरे सब आज्ञाकारी बन जाए, मेरे से सब वशीकरण हो जाए। इस तरह की कोई भी प्रार्थना करने से प्रार्थना पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि प्रार्थना पूर्ण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रवचन सुनने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। प्रवचन से पहले भी आपने हजारों बार सुने होंगे, आप टीवी में भी सुनते हैं, देखते हैं, अपने मोबाइल में भी सुनते रहते हैं, पर परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसे जीवन में हम प्रैक्टिकली रूप में उतारने की क्रिया नहीं करते। सत्संग में भी जाते हो आप, कहीं कहीं ना महाराज भी आते हैं, कहीं बहन बेटियां भी आती है, सत्संग करती है और अच्छे अच्छे प्रवचन आप सुनने के लिए जाते हो। बड़े शहर में भी होते हैं, बड़े कार्यक्रम में भी आप जाते हो। परिवर्तन क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि भीतर में परिवर्तन नहीं होता। सुनना एक अलग बात है, उसमें परिवर्तन करना एक अलग बात है। मुझे अच्छा बनना है, मुझे बहुत योग्य बनना है, मुझे अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, मुझे धन की प्राप्ति करना है। खाली ये कहने से धन की प्राप्ति या नौकरी की प्राप्ति नहीं हो जाती है। उसके लिए क्या करना, आपको खुद को मालूम है क्या करना पड़ता है। प्रैक्टिकली कर्म करना पड़ता है, अच्छी शिक्षा लेनी पड़ती है, अच्छा मुझे योग्य बनना पड़ता है, तो मुझे अच्छे तरह से नौकरी की, सरकारी नौकरी हो या अच्छा जॉब की प्राप्ति होती है, तब मुझे धीरे धीरे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसा ही एक बार यहाँ तो जैसे कल भी बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री होती है। एक व्यक्ति बहुत शराबी भी था, अब वह खुद भी परेशान भी था। अति कोई भी चीज पीते हैं ना, कोई खाते हैं ना, तो हम स्वयं परेशान से हो जाते हैं। आपको 15-20 दिन तक रोज मिठाई मिठाई खिला देना, एक तो शरीर के अंदर तो रोग तो आएंगे, फिर आपको मन मिठाई से उठ चढ़ जाएगा। पर तुम बार बार लालसा रहती है ना दारू पीने की या जर्दतम्बू खाने की, तो उसके अंदर बार बार जो प्रात मिलना में तो सुबह उठते ही संकल्प लेता था कि अब मुझे दारू नहीं पीना आज दिन भर में, और शाम को होते ही वापस वह इच्छा जागृत हो जाती थी, क्योंकि मन के भीतर में लालसा रहती थी और उसके संगत भी ऐसी ही थी। अब चिंतन तो किया मुझे दारू को छोड़ना है, तो पिता ने बहुत समझाया, माँ ने बहुत समझाया, परंतु उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। बाद में पिता ने कहा कि तुम्हें संत महात्मा गुरु के पास जाना चाहिए। गया वो गुरु के पास में,
गुरु जी ने कहा कि गुरुदेव मैं बहुत ही शराबी टाइप व्यक्ति हूँ, हर समय शराब के नशे में रहता हूँ और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुआ। गुरु उसको बाहर मैदान में लेकर गए, जहां थोड़ा अच्छी धूप निकली हुई थी। धूप निकलती है तो क्या होता है, हमारी खुद की परछाई पड़ती है हमारी खुद की परछाई 4 फीट 5 फीट 8 फीट, या दिन में थोड़े कम पड़ती है, सांझ बेला में या प्रातः बेला में थोड़ी हमारी परछाई ज्यादा पड़ती है, लंबी पड़ती है। गया गुरु के साथ में वहां और दिया उसको हाथ में लड्डू दिया और कहा कि अब इस लड्डू को तुम अपनी परछाई को खिला सकते हो। उसने कहा गुरु जी ऐसे कैसे संभव होगा, लड्डू तो मुझे स्वयं खाना पड़ेगा, परछाई को तो मैं खिला भी नहीं सकता हूँ। परछाई तो इतनी लंबी है, 8 फीट लंबी है, 6 फीट लंबी है, उसको तो मैं खिला भी नहीं सकता हूँ। तो ठीक उसी तरह से गुरु ने कहा कि जब लड्डू को तुम परछाई को नहीं खिला सकते हो तो तुम्हें खुद को खाना पड़ता है, तुम खुद खा सकते हो। ठीक उसी तरह से तुम्हें भी संकल्प लेना होगा कि मुझे इस तरह से दारू या मद्यपान को छोड़ना है, या अनगल आदत है वो मुझे छोड़ना है, आलस प्रमाद को छोड़ना है, तो तुम्हें उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा और उसके लिए आज से प्रयास करना होगा, तब वह छूट पाएगा। ऐसा कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि दारू छूट जाए, बीड़ी सिगरेट छूट जाए, या आलस्य खत्म हो जाए, या काम करने की शक्ति मतलब जो है मेरे अंदर निराशा भावना वो खत्म हो जाए और शक्ति से मैं युक्त हो जाए, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है। उसके लिए तो एक संकल्प शक्ति होना आवश्यक है, तब हमसे जो अनगल आते हैं, बुरी आते हैं हमारी समाप्त हो पाती है। इसलिए मैंने क्यों कहा कि प्रवचन तो आप सुनते हैं, माँ की आराधना पूजा करनी चाहिए, नवरात्रि है, दीपक दुबत्ती करना चाहिए, 9 दिन तक पाठ करना चाहिए। विचार तो करते हैं, आप 4-5 दिन पहले विचार तो किया ही होगा कि अभी 15 दिन पहले विचार किया नवरात्रि आएगी, नया साल आएगा, नित्य नित्य मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगा, नित्य ऐंग रेंग चामुंडा विचय दुर्गा मंत्र का जाप करूंगा। संकल्प लिया भी होगा, परंतु जो नवरात्रि पास भाई धीरे धीरे वो संकल्प खंडित हो गया। क्यों खंडित हो गया? क्योंकि अंदर भावना में वहां एकाग्रता भाव चिंतन नहीं है, संकल्प शक्ति का आपका न्यूनता है। खुद ने संकल्प लिया कि मुझे अभी नवरात्रि शुरू होगी 9 तारीख से, मुझे ये क्रिया करना है, खुद ने संकल्प लिया है। अभी आप अभी जो चैत्र पूर्णिमा आएगी, हनुमान जयंती आएगी, उसमें भी संकल्प रहेंगे कि मुझे बल बुद्धि ज्ञान से विजयश्री में बनना है, हनुमान की तरह बनना है, संकल्प जरूर लेंगे। परंतु जो ही चैत्र पूर्णिमा पास आएगी वो संकल्प आपका खंडित हो जाएगा। क्यों खंडित हो जाएगा? कि वह संकल्प शक्ति अंदर कमजोर है। क्या हो जाएगा, अगली बार आश्विन नवरात्रि आएगी ना अक्टूबर में, तब देख लेंगे, और अगली बार साल फिर आएगी चैत्र मास में, तब देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अभी नहीं करेंगे। बस ये बार बार इस तरह से हम आगे से आगे लिंगर ऑन करते रहते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो जीवन में धीरे धीरे ऐसी विश्व स्थितियां विस्तारित होती रहती है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प भाव होना आवश्यक है। संकल्प भाव का कार्य किसको करना है? कार्य मुझे स्वयं को करना है, और उसके लिए मेरे अंदर भीतर में जो अंतस दोष है, या अनगल भावना है, या कोई विचार है, या आलस्य प्रमाद है, समाप्त किसको करना है? मेरे से समाप्त होनी चाहिए। तो उसके लिए संकल्प मुझे ही लेना पड़ेगा। माता पिता के संकल्प से, या कोई पत्नी या पति के संकल्प से, या बच्चों के संकल्प से मेरे जीवन में सुधार नहीं आएगा। उस सुधार के लिए जो मेरे अंदर अनगल आते हैं या बुरे आते हैं, उसके लिए मुझे ही समाप्त करने के लिए वो क्रिया करना पड़ेगा। इसलिए सत्संग सुनना एक अलग बात है, और एक उसको प्रैक्टिकल रूप देना एक अलग बात होता है। सत्संग तो आप सुन के जाते हो, अच्छी आपको कथाएं भी आपको, जैसे मैंने अभी बताई, कल भी आपको कथाएं बताएंगे, परंतु उसको जीवन में उतारने के लिए थोड़ा स्ट्रांगनेस उत्पन्न करना पड़ता है अपने आप में। तब वह जीवन में एक निरंतर अभ्यास करने से, जिस तरह से बैन बेटी अभ्यास करते करते, कैसे छोटी बच्ची कैसे अभ्यास करते करते अच्छा भोज्य पदार्थ बना लेते, खाना बना लेते, कैसे वह परफेक्ट हो जाती है। निरंतर हम नौकरी में जाते हैं, निरंतर अभ्यास करते करते कैसे हम उस नौकरी में परफेक्ट बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए कैसे हम ड्राइविंग में एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक थोड़ी बेहतर ड्राइविंग में एक्सपर्ट, कोई एकदम मैं बहुत अच्छी 4 व्हीलर चला दूंगा या ट्रक चला दूंगा, ऐसा थोड़ी है। निरंतर अभ्यास से होता है। कैसे होता है? वो अभ्यास करना। ठीक उसी तरह से अनगल आते हैं, बुरे आते हैं, उसको भी समाप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है कि मुझे इन्हें समाप्त करना ही है। तो जीवन में एक सदस्थिति को या सुस्थितियों को हम प्राप्त हो पाते हैं, और उसके लिए एक कर्म भाव भी होना आवश्यक है। ऐसा ही एक गरुड़ या चील होती है ना, बड़ी आकाश में ऊंची उड़ती है, देखा होगा ना, आकाश बहुत ऊंची ऊंची उड़ती रहती है।
2 बच्चे हुए उसके। अब चील जो रोज वो अपने बच्चों को पंखों पर बैठा के ले जाती थी और ऊंची पहाड़ी पर वहां बैठा देती थी और दाना वाना चुग के लाती थी और उन अपने छोटे छोटे चूजों को वो खिला देते थे। नित्य ऐसी क्रिया करती थी। बच्चों ने भी सोचा कि बस हमें तो कुछ करना था नहीं, पिताजी रोज हमारे लिए दाना वगैरह लेके आ जाते हैं, हम आराम से खा लेते हैं और शाम को हमें अपने वापस नीचे अपने घोंसले में लेके चले जाते हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें क्यों उड़ने की कोशिश करनी है, हमें तो कुछ नहीं करना है। तो उसके पिता ने सोचा कि अब इनको थोड़ा ज्ञान तो देना पड़ेगा। ले गया नित्य प्रतिदिन की तरह, जैसे रोज लेता था सुबह ले गया ऊंचा, और ऊंचा ले जाते ही उन्होंने पंखों को बंद कर दिया और उन चूजों को नीचे गिरा दिया। नीचे गिराते हुए फड़फड़ाने लगे, फड़फड़ाने लगे, बड़ी मुश्किल से फड़फड़ाते हुए वे जमीन पर आए। प्रयास किया, थोड़ा फड़फड़ाते हुए प्रयास किया, जमीन पर आए। शाम को घर पहुंचे, मां से कहा कि आज तो पिताजी हमें मार ही देते, हम तो नित्य उनके पंखों पर बैठ के जाते थे, ऊंची पहाड़ी टिल्ले पर बैठा देते थे, नित्य दाना पानी लेकर आ जाते थे, हम खा लेते थे और वापस शाम को हमारे घर पे लेकर जाते थे। तो मां ने कहा कि तुम्हारे भीतर में आलस्य प्रमाद की भावना थी कि तुम्हें कर्म करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए पिता ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए कि तुम्हें किस तरह से जीवन में अपने खुद के लिए तो कर्म करना ही पड़ता है। हमारे भी संसारिक जीवन में ऐसा ही होता है, संतान हमारी ऐसी होती है, काम करने में विश्वास नहीं करती है। पिताजी कमा रहे हैं ना, खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, धान की साल में 2 फसल आ रही है ना, बस काम नहीं करना, बस अताई करना, इधर उधर घूमना फिरना, अच्छी अच्छी डिमांड पूरी कर लेना, मोबाइल 50-50 हजार के मोबाइल रख देना, मोटरसाइकिल रख देना, वो हमारे पास में वो फैसिलिटी होनी चाहिए। पर उस फैसिलिटी को पूर्णता प्रदान करने के पिता को कितना कष्ट भोगना पड़ता है, कितना तकलीफ भोगना पड़ता है, वो हम महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक हम स्वयं कर्म करते हुए अपने खून फंसे कमाई से हम कोई भी अर्जन नहीं करेंगे ना, तब तो हमें उस पैसे की वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अधिकांश क्यों नहीं हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए थोड़ा ध्यान एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, थोड़ा उसके लिए थोड़ा दिमाग को एक शांत कूल रखना पड़ता है, थोड़ा सिटिंग पावर देना पड़ता है, वो हमसे होता नहीं है। इसलिए अच्छी शिक्षा हम यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यूपी, राजस्थान, बिहार में ऐसा ही भाव चिंतन है। क्यों? केरला के सब लोग, सबसे 99.99 लोग सब शिक्षित हैं और यहाँ पर 20% से ज्यादा शिक्षित नहीं है। और वो भी शिक्षित हैं तो क्या है, हम सब जानते हैं 10th क्लास तक में, 12th क्लास तक में दूसरे लड़कों को बैठा देते हैं और खुद डिग्री ले लेते हैं। क्या 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, सब जानते हैं। प्रैक्टिकली हमें कुछ भी वहाँ नॉलेज नहीं हो पाता। क्यों नॉलेज होता? क्योंकि हम परिश्रम करना नहीं चाहते, या फिर नकल मार के, या फिर टीचर को पैसे देके या किसी तरह से पास कर देते हैं और आप डिग्री हासिल कर देते हैं। क्या हो गया? ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। और वहाँ व्यावहारिक रूप से जब नौकरी के लिए जाते हैं, प्रैक्टिकली पूछते हैं क्या है, कुछ नहीं आता है, यू कैन गो, धीरे धीरे दौरान कर देते हैं बस। फिर कहते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, जॉब प्राप्त हो जाए। अरे प्रैक्टिकली काम तो कुछ किए नहीं। ये आलस्य प्रमाद, ये हमारे ये चील की तरह, ये जैसे उनके चूजे होते हैं ना, वैसे ही हमारी संतान भी ऐसी है, खुद कुछ भी परिश्रम करना नहीं चाहती है। यह नहीं देखते हैं पिता कितना खेत के अंदर परिश्रम कर रहा है, कितना मतलब गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, कितना पानी के अंदर खड़ना है, कैसे धान की फसल को रोपना है, किस तरह से उसका निराई गुड़ाई करना है, किस तरह से उसका छांटना है, कैसे मंडी में ले जाना है, भाव ताव तय करना है, कैसे वापस पैसा आना है, वो परिश्रम को नहीं देखते हैं। सुविधा चाहिए। इसी कारण से जीवन में हम शक्ति तो मेरे में है, पर वह शक्ति क्या है? अधोगामी स्थिति की ओर हमें अग्रसर करती है। पूजा पाठ का कहते हैं, भगवान का नाम लेने कहते हैं नहीं, अभी तो क्या पूजा पाठ करना, अभी तो बाद में कर लेंगे। अब नित्य प्रतिदिन सब क्रिया हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें ईश्वर की कृपा से हमें एक जीवन प्राप्त हुआ है। तो माता पिता कृपा तो रही है, पर माता पिता के ऊपर भी कुछ ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, तब हमें ऐसी सुयोग्य में शरीर प्राप्त हुआ है। तो भगवान के प्रति हमारे पास नमन भाव होना चाहिए, एक सम्मान का भाव होना चाहिए, एक उनके प्रति एक पूजा आस्था का भाव चित्त होना चाहिए। जब भगवान के पहले सर्वप्रथम अपने आप के प्रति होगा नमन भाव कि मुझे अपने आप में सुश्रेष्ठ बनना है। एक भीतर में एक संकल्प शक्ति होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूँ, या मैं क्यों नहीं अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए अच्छा नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। ये भीतर में एक संकल्प भाव होना चाहिए, मेरा क्यों नहीं उज्ज्वल विकास होता है। ये एक संकल्प भाव लेंगे ना, तब ये जीवन में एक शक्ति का भाव आएगा और शक्ति भाव के फलस्वरूप हम जीवन में उत्तरोत्तर निरंतर प्रयास करना पड़ता है। निरंतर प्रयास करते हैं तब हम जीवन में
एक सुश्रेष्ठ स्थितियों से युक्त होते हैं। क्यों हमारे छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार में बहन बेटियां अच्छी पढ़ाई शिक्षा प्राप्त कर ले, सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है, और अधिकांश लड़के बिल्कुल 8वीं पास, 5वीं पास, 10वीं पास, मुश्किल से 10वीं पास कैसे करते हैं? आपको भी सब ज्ञान भी है, और बहन बेटियां कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेती है? क्योंकि उनके भीतर में एक जज्बा रहता है कि नहीं, मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अच्छा गृहस्थ जीवन प्राप्त करना है, और हमारा पढ़ाई भी नहीं करना, और माता पिता के ऊपर भी दंड रोपना, और हर तरह से उनको प्रताड़ित करना, उनको गाली गलौज करना, मद्यपान और कई तरह के जो भी भाव चिंतन है उन्हें आत्मसात करना, खान पान का, अनमोल खान पान का, अताई का संगत भी ऐसे करना। इसलिए कहा जाता है 5 शराबी व्यक्तियों की संगत मैं करता हूँ, 6ठा शराबी मैं बन जाऊंगा, निश्चित रूप से बन जाऊंगा। 5 मेरे दोस्त शराबी होने चाहिए, कहा जो रोज दारू पीते हैं वहां जाकर मैं बैठ जाऊंगा 15 दिन तक, 6ठा शराबी मैं बन जाऊंगा। और ये 5 योग्य लड़कों के बीच में जाकर बैठूंगा तो 6ठा योग्य मैं बन जाऊंगा। संगत का प्रभाव ये पड़ता है हमारे जीवन में। 5 में अच्छे जो भी ज्ञानी व्यक्ति हैं या ज्ञानी पुरुष है या सुसंस्कारवान लड़के हैं या व्यक्ति हैं, उनके साथ संगत करता हूं तो 6ठा मैं ज्ञानी पुरुष मैं बन जाऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि 5 मतलब ऐसे नालायक लड़कों के साथ बैठते हैं तो 6ठे नालायक आप खुद बनते हैं, और 5 अगर लखपति लड़कों के साथ बैठते हैं तो 6ठे लखपति आप बनते हैं, निश्चित रूप से बन जाते हैं। क्योंकि वहां से अपने वातावरण ऐसा मिलता है कि किस तरह से मुझे जीवन में अपने उद्भव विकास करना, किस तरह से मुझे अपने जीवन को लखपति बनना है या 10 लाखपति बनना है या करोड़पति बनना है, निश्चित रूप से बन सकते हैं। अब संगत का प्रभाव है आपके ऊपर। अब आपका चिंतन होना चाहिए मुझे कैसी संगत करना है, और वह संगत कहां से आती है? आसपास के वातावरण से आती है, और कहीं से नहीं आती है। माता पिता ऐसे संगत प्रदान नहीं करते हैं, या परिवार के अन्य लोग या पड़ोसी लोग आपकी संगत प्रदान। मेरे भीतर में विचार आएगा कि मुझे कैसे लोगों की संगत करना है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने से ज्यादा जो श्रेष्ठ हो उसके व्यक्ति की संगत करना चाहिए। कोई बात नहीं, 2-3 बार 4 बार दुकारेगा या नहीं हमें लिफ्ट देगा, नहीं भाव देगा, 5वीं बार 4थी बार में हमें जरूर अपना भाव चिंतन देगा। वो हम क्या करते हैं कि मेरे से जो छोटा होगा, जो मेरे से जो कम पढ़ा लिखा होगा, उसकी मैं संगत ज्यादा करूंगा, तो उस कारण से मैं और अधिक अपने आप में छोटा और अधिक अनगल कार्य से युक्त बन जाता हूं। इसलिए हमेशा अच्छी संगत का प्रभाव हमेशा अच्छा सुश्रेष्ठ में बनता ही बनता है। वैसे हमें क्रिया एक नित्य प्रदान करते हैं तो भीतर में सभी तरह से सुज्ञान की शक्ति भी वृद्धि होती है, सुचेतनाओं की वृद्धि भी होती है, और जो भी हम जीवन में हमारे लक्ष्य उद्देश्य होते हैं उन लक्ष्य उद्देश्यों को हम सही तरह से परिपूर्ण कर पाते हैं। ये शक्ति के भाव चिंतन है। कल चंद्र के माता का नारियल चढ़ा दिया या कोई अगरबत्ती चढ़ा दिया या पुष्प चढ़ा दिया, उससे माता प्रसन्न नहीं होगी। माता प्रसन्न होगी कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो साधक है, वो अपने आप में कितना शक्ति से अपनी कुछ शक्तियों का नाश करने के लिए शक्ति को आत्मसात करता है, प्रैक्टिकली कितना आत्मसात करता है, तब वह माता प्रसन्न होती है, या ईश्वर या देवी देवता प्रसन्न होता है, गुरु को प्रसन्नता मिलती है। वो ऐसे खाली गुरु मंत्र करने से कोई गुरु प्राप्त नहीं हो जाता है, या निखिल से पढ़ने से निखिल की प्राप्ति नहीं हो जाती है। उस निखिल के भाव से उसको जीवन उतारने की क्रिया करना है। मैं तो गुरु जी 15 साल से गुरु मंत्र कर रहा हूँ, पर तो उसको जीवन उतारा कितना है, उसके लिए आपने प्रैक्टिकली कितना क्रिया किया है। प्रैक्टिकली तो कुछ क्रिया करते भी नहीं है, तो प्रैक्टिकली क्रिया नहीं करते हैं तो आप एक तरह से क्या है, बिल्कुल एक अनाड़ी से व्यक्ति है, जिसको कि किसी तरह से गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को कैसे चलाना है वह उसको ज्ञान नहीं है। ये सब क्या है, ये अंदर अंदर एक शत्रु भरे हुए हमारे भीतर में, जो हमें अधोगति की और नीचे की ओर गिरा रहे हैं। उन शत्रुओं के संहार के लिए विशेष नवरात्रि के दिवस है, ये नूतन वर्ष के दिवस है। इस नूतन वर्ष में जैसा आप बीजारोपण करेंगे वैसा ही पूरे वर्ष भर तक आपकी स्थिति बनी रहेगी। खाली कथा सुनकर चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, साल भर में कुछ नहीं होगा, 2080 में कुछ नहीं हुआ, 2023 में भी कुछ नहीं हुआ, 2022 में कुछ, 25 में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी अपने आप में वह शक्ति को आत्मसात करने का भाव चिंतन ही नहीं है। ये चल रहा है ना, बस चल रहा है, जब चल रहा है तो चल ही रहा है। चलते कौन है? चलते हैं पशुओं का टोला चलता है, जानवरों का टोला चलता है, नहीं चलते हैं तो हमें जानवर नहीं बनना है कि हमें जैसे भी हाँकते रहे हाँक जाए, बस ऐसे आगे आगे चलते रहे, बस जिधर हमें जो आगे पीछे चाबुक लेके या लकड़ी लेके खड़ा है वैसे जिधर मोड़े हम मुड़ जाए, वैसा हमें नहीं बनना है। एक सूर की तरह नहीं बनना है कि एक साथ सूर जाते हैं ना, बैठ जाते हैं ना, तो कुएं में जाते हैं, सब कुएं में गिर जाती है। हम क्या अधोगति की ओर गिर रहे हैं?
उसी को समाप्त करने के लिए विशेष शक्ति के दिवस है, और उसे समाप्ति के लिए विशेष रूप से एकदम भीतर में एकदम चिंगारी का भाव चिन्ह होना चाहिए, एक अग्नि का भाव चिन्ह होना चाहिए, आंखों में एक चमक होनी चाहिए कि क्यों नहीं मैं जीवन में एक सुश्रेष्ठता प्राप्त कर पा रहा हूँ। वह एक चिंगारी का भाव, एक आंखों में अग्नि का भाव रहेगा ना कि मेरे भीतर में ऐसी न्यूनता किस बात की है। कोई तरह से शारीरिक रूप से मैं कमजोर नहीं हूँ, मानसिक रूप से मैं कमजोर नहीं हूँ, हर रूप में मेरे पास में खाने पीने को बराबर समय पे मिल रहा है, और बराबर मेरे पास में इधर रहने के लिए अच्छी तरह से थोड़ी व्यवस्था भी है, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। एक चिंगारी का भाव, एक अग्नि का भाव होगा। उस भाव चिंतन की प्राप्ति के लिए वह कार्तवीर्य अर्जुन एक शक्ति है कि वो कर्ण पिशाच की शक्ति है। किस तरह से जो जीवन के पिशाच रूपी स्थितियां है उन्हें हम समाप्त कर सकें। ये पिशाच में स्थिति बनाती है हमारे लिए जीवन में। क्यों कहते हो बहुत माथा सर दर्द हो रहा है, गुरु जी बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत हर शरीर में दर्द होता रहता है, शरीर में दर्द, क्यों शरीर में दर्द हो रहा है? क्योंकि उस दर्द को समाप्त करने के लिए एक साधन तो भाव चिंतन नहीं है। क्यों नहीं वो पिशाच रूपी शक्तियां हैं, तंत्र रूपी शक्तियां, उसको एक पूरी तरह से एकदम मटिया मेट सा कर दे। वो एक हमारे भीतर में अग्नि का भाव चिंतन होना चाहिए। क्यों आपके ऊपर तंत्र हावी रहता है, क्यों आपके ऊपर पिशाच हावी रहते हैं, क्यों शरीर को बांधा हुआ रहता है आपके भीतर में, क्यों दिमाग मस्तिष्क को बांधा, घर को क्यों बांधा हुआ रहता है? क्योंकि निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपने अनमंगल क्रिया की है। इसी कारण से घर का बंधन किया हुआ है, शरीर का बंधन किया हुआ है, धन का बंधन किया हुआ है, आपके अनमंगल दोष संताप वृद्धि को होते जा रहे हैं। क्योंकि उसको समाप्त करने के लिए आप कुछ भी साधन तो क्रिया कर ही नहीं रहे। माँ मैं के आराधना कर लेते हैं, जगह जगह धूप लगा देते हैं, रत्नपुर के दर्शन तो कर लेते हैं, परंतु वो महामाया की शक्ति क्या है उसे जीवन उतारने की क्रिया ही नहीं करते, तो जीवन में हमारे कोई भी सुवृद्धि नहीं हो पाती है। फिर अक्सर अधिकांश में मिलते हैं मेरा शरीर में बॉडी में पूरा जगह जगह दर्द होता रहता है, मेरा दिमाग शांत नहीं रहता है। क्यों शांत नहीं रहता है? क्योंकि अनमंगल भाव चिंतन बीच बीच में आते रहते हैं। इस कारण से अशांत में बना रहता है हमारा मन मस्तिष्क, और अशांत में मन मस्तिष्क बना रहता है तो उसका शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर आप बोले कितना भी इतना अच्छा धान भी खा लोगे या अच्छा भोज्य पदार्थ भी खा लोगे, वो शरीर को इफेक्ट नहीं करेगा, वह शरीर के अंदर रोग में स्थितियों की वृद्धि करता है। और मन शांत में रहेगा, ईश्वर का भोजन समय पे किया, समय पे अपना कार्य कर्म किया, निर्दिन अपना जो मुझे दिन भर में क्या काम करना है वह चिंतन भाव क्या, किस तरह से पूजा अर्चना करना है, किस तरह से भीतर में सद आचरण रखना है। सद आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। भीतर में मेरी गालियां भरी हुई होंगी, भीतर में किसी के प्रति शत्रुता का भाव होगा, तो निश्चित रूप से उसका कोटि गुना मुझे ही वहां उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। क्यों किसी के प्रति मलिन भाव रखना, दुष्भाव रखना किसी के प्रति? मेरा जीवन में उद्भव कैसे होगा? मलिन भाव रखने से उद्भव नहीं होगा। किसी के प्रति शत्रु भाव रखने से मेरा उद्भव विकास नहीं होगा, मैं जीवन में अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। कि वो उन्नति कर रहा है, मैं उन्नति क्यों नहीं कर रहा हूं, तो उस कारण से मेरी उन्नति नहीं हो जाएगी। मुझे अपने आप में निरंतर निरंतर वहां एक पिशाच रूपी शक्तियों को, जो भी तंत्र रूपी शक्तियों को पूर्णतः से उसको निश्चय नाबूद कर सकूं, वो एक शक्ति का भाव चिन्ह होना चाहिए। और वो शक्ति आपके भीतर में है, उसे जागृत करने के लिए वह एक शक्तिपात की दीक्षा हम प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से यह नवरात्रि हमारे लिए एक नव वर्ष को बहुत ही शुभ मंगल में बना सकेगी। कुछ नहीं करेंगे तब तो कुछ होने का ही नहीं है, फिर तो आपका आना भी व्यर्थ है। फिर आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे से बैठे हैं, आना भी व्यर्थ है। फिर तो कुछ प्रयत्न करना भी नहीं है, तब तो कुछ चिंतन की बात ही नहीं है। क्यों नहीं मेरे घर में लक्ष्मी आती है, क्यों नहीं मेरे घर में धन की कमी क्यों रहती है, वही चिंतन करना पड़ेगा। क्यों मेरे ऊपर कर्जा ही बना रहता है, क्यों मैं अपने घर के सामने से इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता हूँ, एक चिंतन भाव रखना पड़ेगा। क्यों मेरी कमी क्या है मेरे भीतर में, कि मैं धन को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, सामने से मेरे घर के खर्चे जो 30-40 हजार मैंने खर्चा हुआ, उसको खर्चे को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, हर बार मुझे कर्जा लेना पड़ता है। ऐसे ऋण की स्थिति या कर्जे की स्थिति आती क्यों है? एक चिंतन होना चाहिए। क्यों नहीं मैं जीवन में लक्ष्मी का विस्तार हो रहा है, एक भीतर में एक चिंतन भाव रखेंगे, क्यों नहीं मैं लक्ष्मी को मैं अपने पूरा पोजिशन में कर सकूं, वशीकरण कर सकूं, वो एक भाव चिंतन होना चाहिए। गड़गड़ाने से लक्ष्मी नहीं आएगी। जय माँ लक्ष्मी मैया, जय माता लक्ष्मी मैया, तुम निश्चिंत ध्यावत से करने से लक्ष्मी नहीं आ जाएगी। एकदम पूर्ण रूप से अपने आप को शक्ति से मना के कि लक्ष्मी आपके सिर्फ चरणों में आ सके, पैरों में गिर सके, वह लक्ष्मी अपने पूर्ण द्वारा उसको वशीकरण कर सके, वह एक शक्ति के भाव चिंतन के ये पर्व है। खाली धूप लगाने से, नाली चढ़ाने के पर्व नहीं है ये, कि आप चंद्रासन जाए, दर्शन करके आ गए, मंदिर में दर्शन नाली चढ़ा के आ गए, प्रसाद लेके आ गए, चरणामृत पी लिया, वह कोई भाव चिंतन नहीं। उससे कोई चरणामृत लेने से पुजारी भी दे देगा, वो उससे कोई आपके जीवन में कोई अंदर अमृतमय सत्य नहीं आ जाएगी। विश्व में सत्यों को समाप्त करने के लिए भीतर में शक्ति भाव जागृत करना पड़ेगा, तब वह भले फिर चरणामृत ले नहीं ले तो स्वतः ही विश्व में सत्य समाप्त हो जाएगी, तो पूरा शरीर एकदम आनंद से अमृत से युक्त हो जाएगा।
तब जीवन में अमृत में श्रेष्ठता की प्राप्ति हो जाएगी, तब हम जीवन में 27 जीवन से युक्त होंगे। मृत्यु तो आएगी, ऐसा नहीं मृत्यु आएगी नहीं, मृत्यु तो आती है। भगवान राम को भी मृत्यु आई, सरयू नदी में उन्हें भी डूब के जाना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी इन धनुष बाण से उसको मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे तो युगेश्वर कृष्ण थे ना, 6 कला परिपूर्ण थे ना, भगवान राम तो 16 कला परिपूर्ण थे ना। मृत्यु तो सबकी आती है, तो इसे ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं हुआ क्या इतना मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, उन्होंने अपनी क्रिया करके वापस एक दूसरा जन्म को प्राप्त किया। परशुराम तो भगवान विष्णु के दशावतार में थे ना, उनको भी मृत्यु क्यों हुई? ये मृत्यु तो आनी स्वाभाविक है, परंतु एक मृत्यु आए इस तरह के कि हम जीवन में हर रूप में परिपूर्णता से युक्त हों, पूर्णता से युक्त हों। भगवान श्री राम को 1000 वर्षों से क्यों उनका इन पूजन अर्चना हम करते जा रहे हैं? क्योंकि परिपूर्णता से युक्त है। भले में शाश्वत रूप में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, आने सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु उनका जो हम स्मरण करते हैं हमें कैसा आभा चित्र उनका दिखाई देता है। शिव का स्मरण करते कैसा उनका शिव का आभा चित्र हमें दिखाई देता है। महामाया का एक चिंतन करते कैसे महामाया विराट स्वरूप हमें दिखाई देती है, क्योंकि अंतस्भाव से उनको हम एक चिंतन करते हैं तो हमें प्राप्त होते ही हैं। इसलिए अभी हमारे पास में विशेष रूप से जो भी आपके जीवन में तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा या शरीर बंधन जैसी अनगल क्रियाएं हो रही है, उसी के लिए वह कर्ण पिशाचनी के शक्तिपात की दीक्षा, और जो भी आपके जीवन में धनहीनता का भाव चिंतन है, अलक्ष्मी का भाव चिंतन है, वह लक्ष्मी आपके श्री चरणों में आ सके। आप में न्यूनता क्या है, आप में कमी क्या है? कोई तरह की कमी नहीं है आप में, केवल और केवल गिड़गिड़ाने का भाव चिंतन है आप में, याचना करने का भाव चिंतन है, एक दासता का भाव चिंतन है। एक दासता का या गिड़गिड़ाने का याचना का भाव चिंतन रहेगा तो आपके जीवन में कहीं किसी भी स्वरूप में आरोग्यता या धन लक्ष्मी या सुहाग सौभाग्य या संतान सुख कुछ भी स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। मुझे जीवन में प्राप्त करना है संतान मेरी योग्य और श्रेष्ठ बने, मुझे उसके लिए एक कर्म शक्ति जागृत हो। वह लक्ष्मी की कर्म शक्ति जागृत करने से निरंतर जीवन में सुस्थितियों से हम युक्त हो सकते हैं। नहीं तो आए राम गए राम की तरह आए, गुरु जी के चरण स्पर्श कर दिए और प्रसाद लेके आप अपने घर, मैं अपने घर, बस। और कोई योग मतलब जुड़ाव वाली सत्य बनी ही नहीं। एक आपस में सामंजस्य वाला भाव चंद्राशिनी में आए, मंदिर में नारियल चढ़ा दिया, द्रौपदी दर्शन कर लिए, प्रार्थना कर लिया, बस लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, मेरे ये कामना है कर्ज से मुक्ति मिले। कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? प्रार्थना माँ कोई चंद्राशिनी आके कर्जा थोड़ी चुका देंगे आपको, कोई सेठ साहूकार का वो थोड़ी चुका देंगे। उसके लिए कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। वह कर्म शक्ति प्रदान करती है जिससे कि धन का संग्रह हो सके, आयु की वृद्धि हो, मेरे संतान बीमार रहती है, मेरे शरीर में रोग है, मेरे रोग समाप्त हो जाए, उसके लिए कर्म शक्ति होना चाहिए। क्यों नहीं मैं आरोग्य में रह सत्य प्राप्त करूं, महामृत्यु में सत्य प्राप्त करूं, वो एक चिंतन भाव होना चाहिए। और चिंतन होगा तब हम जीवन में सतत जीवन से युक्त होंगे। प्रार्थना करने से, गिड़गिड़ाने से सतत जीवन की प्राप्ति हो, भगवान शिव के जल चढ़ाने से, भगवान जल चढ़ाने से या पंचम चढ़ाने से या बिल्व चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। ये तो एक भाव चिंतन है कि वह पंचामृत स्वरूप में हम किस तरह से उनका एक अभिषेक, वह स्वयं हमारा अभिषेक हो रहा है। उस अभिषेक की प्राप्ति के लिए हमें अपना जीवन को बिलपत्र के माध्यम से किस तरह से हमारा जीवन हरा भरा बन सके, वह एक चिंतन भाव को प्राप्त करने के लिए वह हमारे भीतर में शक्ति का उदय होना चाहिए। शक्ति भीतर में भरी हुई है और तो शक्ति को हम जागृत नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं जागृत? भीतर में डर भरा हुआ है, भय भरा हुआ है, हमारा अंदर भीतर में संकोच भरा हुआ है। यूं भले हम शेर बनते हैं परंतु घर के अंदर भीतर में एकदम गिदड़ की तरह बने रहते हैं। खुद जो थोड़ा सा कोई जोर से चिल्लाता है एकदम भय से हो जाते हैं, गुरु जी बस मेरे तो अंदर बाथरूम आ गया, पटी आ गया। ये थोड़ा सा डर, थोड़ा जोर से चिल्लाएगा कोई पड़ोसी आके एकदम डर से भयभीत से हो जाते हैं। काय का डर रहना? आपने क्या उसका बिगड़ा क्या है? कुछ क्या है? दो मुख्य जोर से मारेंगे अब शांत हो जाएगा, दूसरी बार वहां शांत फटकेगा भी नहीं। वो एक कर्ण पिशाचनी का भाव चिंतन है। ऐसे ही जीवन में अनेक अनेक शत्रु हैं, उन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए वह कर्ण पिशाचनी शक्तिपात की दीक्षा और जो धन का भाव है, और धन का भाव को समाप्त करने के लिए आज इस विशेष दिवस पर गणपति का दिवस है, और ऐसे विशेष दिवस पर वह विघ्नहर्ता स्वरूप में मेरे जीवन में सत्य बने, लाभ शुभ में सत्य बने, रिद्धि सिद्धि में शुभ स्थितियां बने, उसके लिए साधनात्मक चिंतन करना पड़ता है। कोई ओम जय गणेश भैया, गणेश देवा ना, तुम ऐसे कोई प्रार्थना करने से या ओम जय अम्बे गौरी प्रार्थना करने से अम्बे गौरी आएगी नहीं कोई। उस प्रार्थना के भाव चिंतन में हमारे भीतर में वो शक्ति उदय होनी चाहिए, तब हमारा जो प्रार्थना करेंगे तो उस शक्ति भाव चिंतन से, प्रार्थना के माध्यम से हमारे निश्चित रूप से जीवन में एक शक्ति की प्राप्ति होगी, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जिसमें शत्रुओं का श्रृंगार होगा। नहीं तो अखंड शत्रु बढ़ते रहेंगे, कर्जा हमारा बढ़ता ही रहेगा,
कुछ नहीं, मैं खत्म हो गया, मेरे बच्चों को कर्जा उतारना पड़ेगा। होता भी ऐसा ही है यहाँ पर। तो हम क्या संतान को क्या सुख क्या देके जा रहे हैं? कर्जा देके जा रहे हैं और कुछ नहीं देके जा रहे हैं। तो संतान हमें गालियां नहीं देगी तो और क्या करेंगे? हमारे कोई आरती थोड़ी उतारेगी घर में, थोड़ी हमारा कोई श्राद्ध होगा या संवत्सरी होगा, कोई पूजा अर्चना कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या पिताजी ने तो ऐसे ऐसे रहे और कर्जा हमारे ऊपर छोड़ के चले गए, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। क्यों नहीं मैं अपना परिवार का भरण क्यों नहीं ढंग से कर पा रहा हूँ? कभी क्या है मेरे भीतर में? कभी कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों अनगढ़ स्थितियों में ग्रसित होता जा रहा हूँ? वो एक भीतर में एक शक्ति का भाव उदय करना की एक चिंतन का भाव, चिंतन हमें प्राप्त करने के लिए इस विशेष यम नित्या पर कि जो भी यम रूपी है, जो काल रूपी स्थितियां हैं, जो मृत्यु रूपी स्थितियां, उन पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। ये यम नित्य का तात्पर्य यही है। आदित्य का पर्व है और ब्रह्मचारिणी का पर्व, अर्थात हम ब्रह्मास्त्र स्वरूप में बन सकूं। प्रार्थना करने से ब्रह्मा विष्णु महेश में सत्या नहीं आएगी। अर्थात मैं किसी सर्वश्रेष्ठ में संसार में बन सकूं, अपने परिवार में सर्वश्रेष्ठ में बन सकूं। वह एक मुझे आत्मसात की प्राप्ति करना है, वह चिंतित भाव होना चाहिए। उस चिंतित भाव की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से हम अभी कर्ण पिशाचिनी के शक्तिपात की दीक्षा और विशेष रूप से सहस्त्र लक्ष्मी स्वरूप में धन लक्ष्मी के शक्तिपात की दीक्षा इस यम नित्या पर, इस गणपति दिवस पर हम प्राप्त करेंगे, जिससे कि जो भी जीवन में अभाव न्यूनताएं बाधा अड़चने हैं, अभाव न्यूनताएं बाधा अड़चने हमारी समाप्त हो सके और जो भी जीवन में अनेक अनेक शत्रु रूपी काल रूपी स्थितियां हैं, उन काल रूपी स्थितियों को, उस पिशाच रूपी तंत्र रूपी प्रेत रूपी स्थितियों को हम पूर्ण तरह से निश्चय नाबूद कर सकें। जो गर्भबंधन की क्रिया हो रही है, तंत्र की क्रिया हो रही है, उसे समाप्त कर सके। उसी की प्राप्ति के लिए हम शक्तिपात की दीक्षा अभी थोड़ी देर बाद में प्राप्त करेंगे। आपके पास मात्र 15 मिनट का टाइम है और मैंने कल भी कहा था कि 9 बजे से पहले पहले हमें वह शक्तिपात की दीक्षा से परिपूर्ण हो जाना है। उसके बाद में आरती भी संपन्न होगी, प्रसाद भी ग्रहण करेंगे और उसके बाद में जो भी अब मिलने का मैंने इतना विस्तार से बता दिया, अब मिलने के लिए बार बार लाइन तो लगानी नहीं है। मिलना क्या? मिलना है हमें किससे? मेरे असुर में स्थितियां समाप्त हो और मेरे अभ्युदय में सुश्रेष्ठ में स्थितियों का विस्तार, उससे मिलन करना है। गुरु से नहीं मिलना है। गुरु से बार बार मिलने से कुछ नहीं होगा। मैं मेरे भीतर में जो न्यूनता अलक्ष्मी के भाव चिंतन में अलक्ष्मी भाव चिंतन समाप्त हो सके और मैं निरंतर सहस्त्र लक्ष्मियों से युक्त हो सकूं, उससे हमारा मिलन करना है। मेरे जीवन में अल्प आयु के बाद चिंतन है या घर में रोग कष्ट है या तंत्र बाधा या प्रेत बाधा, उसका मैं निवारण कर सकूं और मैं जीवन में हर रूप में सुश्रेष्ठ में महामृत्युंजय 27 जीवन से युक्त हो, उससे हमारा मिलन करना है। वह हमें प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अभी शक्तिपात की दीक्षा हम प्राप्त करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।